Hello students, this is the first lecture of exercise 7.9 integral calculus chapter 7 class 12. आज जो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.9 करने जा रहे हैं, दैट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. एंड सब्स्टिट्यूशन हमने पहले भी की है इन exercise 7.2, but that substitution is for the function जिसका हमें इंटीग्रेट करना है, and that integration is called indefinite integration with C. Right now we are in the definite integration, जहां पर हमें बाउंड्री वैल्यूज दे रखी होती हैं और उन बाउंड्री वैल्यूज के साथ हमें इंटीग्रेट परफॉर्म करना है. तो अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी उसमें जो पहले हमने की थी उसमें जो डिफरेंस होगा सिर्फ बाउंड्री वैल्यूज का होगा. लेट्स सी हाउ टू हैंडल दिस सब्स्टिट्यूशन विद दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. हैविंग द फंक्शन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1. तो यहां से सब्स्टिट्यूशन अगर हम दिखाते हैं तो लाइक डिनोमिनेटर, the derivative of denominator is x square plus 1 which is equals to 2 of x. Clearly ऊपर इसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं, बट हमें इसको सब्स्टिट्यूशन के साथ दिखाना है. तो सब्स्टिट्यूट द डिनोमिनेटर, से इट इज t. नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लाइक दिस. Here the derivative of this one is 2 of x. The derivative of 1 is 0 is equals to dt upon dx. By cross multiply, take the dx on the left side and is equals to dt. This is the way in actual to handle the substitution. Now by divide and multiply the function, this 2x dx is turned into dt and denominator हमने लेट किया था t. अब ये जो बाउंड्री वैल्यूज है ये है x की, वेरिएबल x की. यही जो सब्स्टिट्यूशन हमने 7.2 में की थी इज एब्सोल्युटली सेम, बट डिफरेंस इज जो होगा जो है यहाँ पे हमें, अब हमने ये पूरा फंक्शन वेरिएबल t में कन्वर्ट कर दिया है तो इसकी बाउंड्री वैल्यूज भी अकॉर्डिंग टू t तैयार होंगी. एंड हाउ व्हेन x इज 0 एंड व्हेन x इज 1. जब x 0 होगा फ्रॉम जो हमने लेट किया था यहां से 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t एंड द t इज इक्वल्स टू 1. तो जब x के लिए बाउंड्री जो लोअर जो लिमिट है जो 0 है, तो जब हम t में इसको टर्न करेंगे तो वो लोअर लिमिट 1 बन जाएगी. और द अपर वन जब x की वैल्यू यहां पे रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t. दिस इज 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू t. तो जब बाउंड्री अपर लिमिट फॉर द फंक्शन when the function is in x is 1, तो उस केस में जब हम इसे t में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, अपर लिमिट t2. सो फॉर द वेरिएबल t द लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2. अब इसे सॉल्व कर देंगे. 1/2 द 1/t इज log mod t एंड दीज आर द बाउंड्री वैल्यूज. 1/2. नाउ वेरी फर्स्ट इन प्लेस ऑफ t रखेंगे 2 को, log 2 माइनस and the bottom one 1 log 1. So log 1 is 0. We left only with 1/2 log of 2 be the answer. Question number 2. This time the function is square root sin phi cos power 5 phi d phi from 0 to pi/2. इसके लिए इसे पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा हमें, सो दैट सब्स्टिट्यूशन जब हम करें वो क्लियरली हमें दिखनी शुरू हो जाए.
सो cos 5 को विल राइट लाइक स्क्वायर होल स्क्वायर एंड cos 5 d5 इस तरह से। देखिए cos स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 को हमने इस तरह से तोड़ा। नाउ सब्स्टिट्यूट द sin 5, sin 5 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप t में इसको सब्स्टिट्यूट करें, टेक अ वेरिएबल t, द डेरिवेटिव ऑफ sin 5 इज cos 5 d5 dt। फिर लिमिट्स भी हमें अकॉर्डिंग टू अब ये जो लिमिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द 5 है, अकॉर्डिंग टू द t लिमिट्स क्या बन जाएगी, when phi is 0 and when phi is 90, यहां पर phi की जगह पे 0, sin 0 is 0, t भी 0 होगा, और जब 90 रखेंगे यहां पे sin pi by 2 is equals to t, sin pi by 2 is 1। तो ये हमारी लिमिट्स तैयार हुई हैं। कब, जब हमारा पूरे का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 की बजाय 0 से 1 कंसिडर करेंगे। तो बिफोर वी नीड टू हैंडल वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, उससे पहले एक और स्टेप हम बनाते हैं। दिस इज साइन 5, cos स्क्वायर को भी हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो इट विल बी लाइक 1 माइनस sin square 5 square the rest cos 5 d5 as it is। इसे हमने इसलिए कन्वर्ट किया सो दैट जब हम इसे कन्वर्ट करने लगे t में, तो सारे का सारा फंक्शन सही ढंग से कन्वर्ट हो। तो यहां से दिस इज t 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दिस होल इज dt एंड द लिमिट रन फ्रॉम 0 to 1। सो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसे हमने अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। यहां से अब रास्ता साफ है, 0 से 1 स्क्वायर रूट टी को छोड़ो, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी डी टी ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 0 to 1 फर्स्ट स्क्वायर रूट टी प्लस दिस वन स्क्वायर रूट 2 टी इंटू टी पावर 4, बेस सेम है, पावर गेट ऐड, दोनों स्टेप एक साथ ही परफॉर्म करेंगे। इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 4, 4 प्लस 1/2 प्लस दिस वन माइनस ऑफ 2, अगेन द टी पावर इज 1/2, द पावर ऑफ टी इज 2, दिस इज 1/2, बेस सेम है, पावर गेट ऐड, ब्रैकेट क्लोज dt। नाउ ये हमारे पास तैयार है। ओके, इसका एलसीएम ले लो यहां से, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 9/2, दिस इज 1/2 प्लस 2, 2 2 4 प्लस 1 5, इट कम्स 5/2। नाउ दिस स्क्वायर रूट कैन बी रिटन लाइक, इसको 1/2 की फॉर्म में लिख लें ताकि इंटीग्रेट हम कर सकें इसे। दिस इज t 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 1 प्लस इसका हो जाएगा 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1, लास्ट माइनस 2 एज इट इज, t 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। तो इंटीग्रेट भी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें बाउंड्री वैल्यूज इसके अंदर रखनी है और इसका फाइनल आंसर बनाना है। सो हियर अपर लिमिट के साथ 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन दिस इज 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 0 बाय एनीथिंग 0, ये फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, दिस इज 1 की जो भी पावर है 1 ही रहेगी, नीचे 9/2 प्लस 1, इट इज 2 1 2, 9 प्लस 1 इट इज 11/2, रेस्ट 0 की वजह से सारा कुछ 0 एंड माइनस 2 दिस ब्रैकेट अगेन 1/7/2, इसको एलसीएम करके 7/2 बनेगा और 0 के साथ ये 0, दिस इज 1/3/2, इट कम्स 2/3 प्लस 2/11
एंड दिस इज -2 ऊपर जाएगा, 2 × 2 4/7। इसे सॉल्व करना है एंड वी हैव आंसर। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन टू से डिनोमिनेटर को तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 77 × 3। आफ्टर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो टर्म बनेगी वो ये, राइट। एंड 231 बाय एडिंग दीज टू इट इज 196 - 132, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इट कम्स 64/231 इज आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विद द फंक्शन sin इनवर्स 2x on 1 + x² from 0 to 1। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन दिखानी होगी हमें, लाइक x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, जब एंड dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूशन रहेगी। लिमिट्स भी हम यही बना लेंगे इसकी पहले, यहां से व्हेन x इज 0, और यहां पे जब इसको रखेंगे 0, इट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। तो 0 कहां पे होता है, टेंजेंट 0 पे ही 0 रहेगा। कंपेयर करने पर पता लगा इन टर्म ऑफ थीटा भी जो लोअर लिमिट हमारी 0 रहेगी। फॉर x1 यहां पे रखेंगे 1 टेंजेंट थीटा, एंड 1 कहां पे होता है हमारा π/4। कंपेयर करने पर पता लगा दैट थीटा इज π/4। अब लिमिट्स भी हमारे पास तैयार है, अब इसको टर्न करते हैं फ्रॉम 0 to 1, साइन इनवर्स 2 ऑफ टेंजेंट थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। स्टिल यहाँ पे dx हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड अब सब कुछ हमने थीटा में टर्न कर दिया है, तो लिमिट भी हम 0 से जो हमने डिसाइड की थी 0 से π/4 फॉर द थीटा 0 to π/4। दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज ऑफ साइन डबल एंगल फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ वी लेफ्ट 0 से π/4 2 ऑफ थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। प्रोडक्ट मेथड यहां पर काम करेगा, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट मेथड, यस प्रोडक्ट मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 2 बाहर निकालेंगे, यहां पर डिसाइड करना फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा। तो INAT के अकॉर्डिंग t हमारे पास क्या बना, यस सेकंड फंक्शन। तो ये अगर 2 इट इज द सेकंड, दिस कम्स द अलजेब्राइक फर्स्ट, तो इसे यहां पे रखेंगे बाय लीविंग द फर्स्ट द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है दैट इज यस टेंजेंट लिमिट 0 to π/4 minus 0 to π/4, the derivative of theta with respect to theta is 1, and integration of secant square is tangent। as we discuss के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ड्यूरिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब हम लिमिट्स के साथ चल रहे होते हैं, तो यहां जब इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर हम लिमिट्स का इस्तेमाल नहीं करते। onward, this is very first upper limit, this is π/4 tangent π/4 minus, अब क्योंकि इंटीग्रेशन हमने सिर्फ इसका किया है, इसका नहीं, बट यहां भी ध्यान रखना कि जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो दोनों में करेंगे। ओके, 0 के लिए 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, ये यहां पर इतना सा बचा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास रहता है माइनस ऑफ लॉग मॉड cos of theta from 0 to π/4, this minus minus get plus, further it is 2, this is π/4 टेंजेंट π/4 1 होता है, यहां से this 2 is of the whole,
फंक्शन, तो यहां भी होगा और ये 2 जो होगा हमारा यहां भी प्रेजेंट होगा इस जगह पर, दोनों का हो गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहां से +2 वेरी फर्स्ट अपर लिमिट log cos π/4, आप मॉड लिखना चाहो लिख सकते हो, बट cos π/4 इज ए पॉजिटिव वैल्यू, आप तो मॉड आप छोड़ सकते हैं। log cos of 0 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 2, दिस इज π/4, तो ये बन जाएगा हमारे पास π/2 +2, दिस इज log cos π/4 is 1/√2 minus log cos 0 is 1, log 1 is 0, this is π/2 plus 2 log 1/√2, आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं। तो आंसर आप यहां हमारा परफेक्ट आंसर है, पर आप आंसर लिस्ट चेक करोगे तो ये आंसर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। जहां पे log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया उसने, दिस इज log 1 minus log √2 and log 1 is 0, this is π/2, this is ±-2 log, ये √2 को इस तरह से लिखो विद द प्रॉपर्टी अगेन log, ये जो पावर 1/2 है पीछे आ जाएगी, तो यहां से हटाकर हम इसे यहां ले आएंगे, ये दोनों कैंसिल, एंड फाइनल आंसर अगर आप देखोगे आंसर लिस्ट में तो आपको ये दिखेगा। ओके, सो आप यहां भी लीव कर सकते हैं। अगर उसने कहा है आपको कि आप 2 प्रूव करके दिखाएं ये, तो फिर आपको यहां तक जाना पड़ेगा, बट अदरवाइज द सिंपल इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो आप यहां पे अपना आंसर लीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, having the function x upon square root x plus 2 dx from 0 to 2, तो यहां पर आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में साथ में लिखा हुआ है इसका हिंट कि आपको क्या करना है, x plus 2 को t स्क्वायर पुट करके चलना है। ओके, आप वैसे भी कर सकते हो, बट आप क्लियरली अगर आप याद है हमने इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, लाइक बाय एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 बाहर किया सो दैट हम इसे सेपरेट कर सकें, लाइक इन दोनों को अलग करने का ये तरीका है। तो होगा क्या, बाय मेकिंग द ब्रैकेट, इस तरह से इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to 2 x plus 2 स्क्वायर रूट x plus 2 dx माइनस फ्रॉम 0 to 2 2 स्क्वायर रूट x plus 2 dx। अब बेस सेम है, पावर गेट ऐड, दिस इज 1 plus 1/2 3/2 dx from 0 to 2 2 will out, x plus 2, this is 1/2 dx, this is x plus 2, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं +1 3/2 +1 from 0 to 2 minus, this is 2 x plus 2 power 1/2 +1 upon 1/2 +1 from 0 to 2। क्लियर, इंटीग्रेशन हो गया, अभी तक हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, और इसके बाद अब पड़ेगी भी नहीं। यहां से बाउंड्री वैल्यूज को पुट अप करना शुरू करेंगे। अपर वन, दिस इज 2 2 + 2 is 4 विद पावर 3/2 + 1 is 5/2, नीचे भी 5/2 एंड दिस वन 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 + 2 is 2, अगेन 5/2 upon 5/2, this is O, first is done। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट, यहां से भी 2 + 2 4, 1/2 + 1 is 3/2 upon 3/2, along with 0 it is 2, 3/2 3/2, तो डिनोमिनेटर इनके सेम है। ओके, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां से आगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 4 पावर 5/2 को अगर आप दिखे यहाँ पे 4 कैन बी 2 पावर 2, यानी इसको 2 स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर एंड 2 कैंसिल, इसको वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो इट विल 32। ये 8th क्लास का काम है, वहां पे आपने देखा था इसको सॉल्व करना किस तरह से। दिस इज एंड 2/5, ये पलट के ऊपर जाएगा, माइनस अगेन दिस इज, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये पलट के ऊपर जाएगा, नीचे 5 लाइक दिस, -2
इसके साथ भी कुछ ऐसा होगा, इसका आप आंसर देखेंगे तो इट इज 8 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस इसका बनेगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2/3, दिस इज 64/5, यहां से दिस इज 8 to the 16 to the 32 माइनस 32/3, इनको क्लब किया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को क्लब करेंगे, दिस 4 to the 8 minus 8 square root 2/5, this is minus minus plus, this is 2 to the 4 to the 8 square root 2/3, now 32 out, this is 2/5 minus 1/3, यहाँ से minus of 8 square root 2 out, 1/5 minus 1/3, इसका एलसीएम लोगे तो 1/15 एंड 32 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ 32/15 माइनस यहां से भी दिस इज माइनस 2/5, 8 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस 2/15, ये बन जाएगा एंड फर्दर दिस इज 32/15, दिस इज माइनस माइनस प्लस 8 to the 16 स्क्वायर रूट 2/15 विद द आंसर, यहां से अगर आप 16 कॉमन लेना चाहते हैं 16/15 तो आप ले सकते हो, अदरवाइज इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 विद द फंक्शन sin x upon 1 plus cos square x and limit from 0 to pi/2 dx, यहां से क्लियरली नजर आ रहा है द डेरिवेटिव ऑफ cos इज, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन दिखाना चाहते हैं ना तो दिमाग में एक बात रखिए कि जिसको आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो उसका डेरिवेटिव क्लियरली उसके साथ उस फंक्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि वाई साइन, वाई नॉट वाई कॉस, साइन को मैंने क्यों नहीं चूज किया सब्स्टिट्यूशन दिखाने के लिए, तो इट्स अ राइट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं साइन को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x dx dt, तो ये मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे cos x है तो सही बट वो dx के साथ कुछ इस तरह से नहीं पड़ा हुआ, तो ये बहुत जरूरी है देखना कि मैं जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वो क्लियरली dx के साथ वहां पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि सब्स्टिट्यूशन को हम कंप्लीट कर सकें, राइट। तो यहां से अगर ये तो नहीं हुआ, बट अगर मैं cos x को देखिए यहाँ पे पुट अप करता हूं तो आप देखिए माइनस ऑफ साइन x dx dt, थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके यहां से एक माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके तो आप देख सकते हो माइनस साइन x dx सीक्वेंस में पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जाएगा, एक माइनस हमने बाहर लगाया तो ये पूरे का पूरा dt और नीचे 1 प्लस पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, यही हम चाहते थे। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बस यही ध्यान रखना है कि आप जिसे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वो अंदर पूरी तरह से जो भी वेरिएबल आप डिसाइड करोगे टी थीटा व्हाटएवर वाई, तो उसमें वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो अब लिमिट चेंज करने की बारी आई है, तो लिमिट भी यहां से देखेंगे, ये देखिए क्या होगा व्हेन x 0 तो cos 0 इक्वल्स टू t, cos 0 1 होता है तो यहाँ पे इसकी लिमिट 1 बनी, और व्हेन pi/2 x की जगह पे pi/2 रखेंगे, यहाँ पे t, दिस इज cos pi/2 इज द 0, so it is from 1 to 0, ओके। तो इसको ऐसे भी हम हैंडल कर सकते हैं, और यहां पर अगली एक्सरसाइज में बेसिकली हम नेक्स्ट जो इससे 7.10 हम जब हम करेंगे तो ये जो मैं अब करने जा रहा हूं तो वहां पे हम इसको प्रॉपरली बार बार या कई क्वेश्चंस में देखेंगे। प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी भी आती है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप लिमिट्स को चेंज करते हो, यानी लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर बनाते हो, तो इस माइनस की वजह से आप ये कर सकते हो, यहां पे एक माइनस चाहिए होता है, राइट। बट अदरवाइज ये विदाउट माइनस कैसे काम करता है प्रॉपरली हम ये नेक्स्ट जो 7.10 में ही देखेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, इस माइनस की वजह से मैंने इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसकी जो लिमिट्स है उनको टर्न कर दिया, मतलब बॉटम टू लोअर टू अपर लिमिट को, इसको नीचे इसको ऊपर कर दिया, रेस्ट अंदर बिल्कुल सेम रहेगा। ये मेरा माइनस जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन वी नो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन इज टेंजेंट इनवर्स टी
अपॉन ए, यहाँ पे ए 1 है, फ्रॉम 0 to 1, इसके साथ टेंजेंट इनवर्स अपर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स बॉटम लिमिट, दिस इज टेंजेंट इनवर्स 1 is pi by 4 and this is 0। तो यहां से टेंजेंट इनवर्स 1 जो होगा दैट इज पाई बाय 4, ये 0 एंड द फाइनल आंसर इज पाई बाय 4 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड हैविंग द फंक्शन dx अपॉन x plus 4 minus x square लिमिट रनिंग फ्रॉम 0 to 2। तो यहां से 1 अपॉन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग को कॉल करता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे dx बाय इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा सो दैट हम एक्स स्क्वायर की टर्म हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया सो दैट इट कम्स टू द पॉजिटिव, बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स एंड माइनस फोर। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गई। अब द मेथड, इस माइनस को हम बाहर लगाते हैं, ओके यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नाउ द मिडिल टर्म इज एक्स, द कोएफिशिएंट इज -1, इसका हाफ करना है 1/2, इसका स्क्वायर करना है 1/4, एक बार हम करेंगे ऐड, एक बार करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो दिस इज x minus 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 4 16 प्लस 1 17/4। तो अब ये ऑलमोस्ट तैयार है हमारे पास, फ्रॉम 0 to 2 dx like x minus 1/2 square minus 17/2 माइनस स्क्वायर रूट 17/2 होल स्क्वायर बनाने, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको स्क्वायर रूट 17 में टर्न कर लिया, राइट। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास रहती है व्हिच इज इक्वल्स टू, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज में जाओगे तो पता लगेगा आपको, दिस इज माइनस ऑलरेडी था 1/2 ऑफ a, दिस इज 17 स्क्वायर रूट 17/2 2a log mod this x minus square root 17/2 x minus 1/2 plus square root 17/2, this close and from 0 to 2, this is 2, this is log, very first 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, इट इज 2 और एलसीएम 2 to the 4, 4 minus 1 3/2 minus स्क्वायर रूट 17/2 अपॉन यहाँ पे 2 रखेंगे, दिस इज अगेन 2 to the 4, 4 minus 1 3/2 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 माइनस बॉटम लिमिट इज 0 रखेंगे, दिस इज माइनस 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 17/2, यहाँ से भी माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 17/2, लिमिट्स हमारी सब्स्टिट्यूट हो गई है, यहाँ से -1 स्क्वायर रूट 17 ब्रैकेट, दिस इज लॉग, यहाँ से एलसीएम करेंगे, दिस इज 3 माइनस ऑफ 17 एंड 3 प्लस स्क्वायर रूट 17, ये आपका जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल, -2, यहाँ से माइनस, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस को एडजस्ट करना होगा, लॉग के अंदर हम माइनस ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से माइनस हम निकालेंगे बाहर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 17 अपॉन, ये बेस सेम है कैंसिल, दिस इज अगेन -1 माइनस स्क्वायर रूट 17, ये माइनस कैंसिल, नो द आंसर इज ऑलमोस्ट रेडी, बस इसे प्रेजेंट करना है, इज -1 बाय स्क्वायर रूट 17 log, this is 3 minus square root 17, 3 plus square root 17 minus log 1 plus square root 17, 1 minus square root 17, close, answer।
नेक्स्ट वन इज नंबर 7. अगेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द डिनोमिनेटर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है. तो हमें करना क्या है, दिस इज -1 to 1 मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग. इस बार मिडल टर्म हमारे पास क्या है, 2, 2 का हाफ, 1 का स्क्वायर, 1 एक बार प्लस और एक बार माइनस. दिस इज -1 to 1, 1 अपॉन दिस कम्स टू x plus 1. फर्स्ट 3 टर्म्स बन जाएगी आपकी x plus 1 होल स्क्वायर एंड द रेस्ट इज 4. ये बन गया आपके पास -1 to 1, 1 x plus 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज में जाकर देखोगे तो आपको इस फॉर्म का क्लियरली इंटीग्रेशन आपके पास होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहां से इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज 1 by a. a यहां पे 2 है along with tangent inverse x upon a from -1 to 1. This is 1 by 2 tangent inverse. This is 1 plus 1 by 2 tangent inverse. This is -1 plus 1 upon 2. This is tangent inverse 2 by 2 minus tangent inverse 0. This is 1 by 2 tangent 1 होता है आपके पास pi by 4, ये 0 and 4 to the 8, pi by 8 is the answer. ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन नंबर 8 विद द फंक्शन 1 to 2 1 by x minus 1 by 2 x square e power 2x dx. ये भी हम क्लैरिफाई कर चुके हैं. लाइक एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्राइक का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती नजर नहीं आ रही, बाय पार्ट्स ही होगा. बाय कंसीडरिंग द एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज, यस, ओके, यू आर राइट. दिस इज द लास्ट फंक्शन. अलजेब्राइक हमेशा फर्स्ट रहता है, बट यहाँ भी ट्विस्ट है. इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, पहले इसको सेपरेट करेंगे, एक साथ लेकर नहीं चल सकते. 1 by 2, this is 1 by 2 x square e2x dx. अब हमारे पास ये दोनों है. हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल ज्यादातर साइन और कॉस के साथ जब आता था तो ये टर्मिनेट ही नहीं होती इसकी इंटीग्रेशन. ओके, सिमिलरली अगर अलजेब्राइक फंक्शन कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में हो और जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में हो, तब भी ये कभी एंड करेगा ही नहीं. ये प्रोसीड ही, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होता रहेगा. इसको भी हम उसी टर्मिनोलॉजी के साथ करेंगे. इसको लीव करते हैं, इसको साथ में एज इट इज रहने देंगे. पहले इसको ट्रीट करेंगे, इसको एज इट इज चलाते चलेंगे. So here is the first one, this is the second one. By leaving the first integration of e power 2x by coefficient of x नीचे from 1 to 2 minus integration 1 to 2. यहाँ से derivative of 1 by x is -1 by x square. ये आपको याद हो जाना चाहिए. e power 2x and the coefficient of x is in the denominator dx. साथ में minus इंटीग्रेशन 1 by 2 x स्क्वायर e 2x dx. अब ध्यान से देखेंगे इसको. 1 by 2x माइनस माइनस प्लस 1 to 2 1 by 2 x स्क्वायर e 2x dx. साथ में जो टर्म चल रही है 2x स्क्वायर e 2x dx. चलिए, क्या कहा था, ये कभी खत्म नहीं होते. अगर आप इससे आगे चलोगे तो नीचे 1 by x पावर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ता जाएगा. बट इसको सेपरेट करके देखा तो यहाँ पर ये टर्म प्लस की, ये टर्म माइनस की, ये वैसे ही खत्म होगी. तो ये टर्मिनेट हुई. ओके, एंड नहीं हुआ इसका. तो यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया. नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली दिस टर्म जिसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका हुआ है. ओके, हमें बस इसकी लिमिट पुटअप करना और इसको आंसर देना. अपर लिमिट पुटअप करेंगे यहां से 1 by 2 x की जगह पे 2 रखेंगे माइनस एंड देन
1 दिस वन, और अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं e पावर 2 बाय 2 कॉमन, 1 बाय here is e पावर 2 2 माइनस 1 e पावर 2 बाय 4 e स्क्वेयर माइनस ऑफ 2, ये जो इसका 2 था वो हमने बाहर निकाल दिया, तो ये इस तरह से इधर यू कैन लीव हियर और लीव हियर।